हम चूड़ों चमारों के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। जिन लोगों के घर पे छत भी नहीं है, खुद चद्दर डाल के पड़े हैं रोड पर, बाढ़ के कारण पूरा देश तबाह हो गया है। एक प्रिंसिपल कह रहा था कि चूड़ों चमारों के अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, मजदूरी कौन करेगा। आज भी हमारे देश में जातिवाद बड़ा हैवी है। बीएसपी ने काम करके दिखाया भी। अब से पहले तीन तीन चार चार बार बहन मुख्यमंत्री रही है। उन्हें कार्यकाल में चूड़े चमार सभी चौड़े होकर चलते थे, और आज देख रहे हो ब्राह्मण समाज और बाली समाज भी सब एक थे, अब मुस्लिम समाज भी। और आज आप तब देख रहे हैं कि हमारा प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन बाल्मीकि समाज में भी स्थापित हो। इस विषय में हम काम करते हैं। हमारा मिशन है झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ और शिक्षा का उजाला लाओ। ये हमारा। आप बहुजन समाज के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज के लिए आज की जो मैं देख रहा हूँ, अभी एक वीडियो आ रही थी, उसमें एक महिला बोल रही थी कि हम चूड़ों चमारों के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। जिन लोगों के घर पे छत भी नहीं है, खुद चद्दर डाल के पड़े हैं रोड पर, बाढ़ के कारण पूरा देश तबाह हो गया है। जहां देश में सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश की सेवा के लिए और काम कर रहे हैं, वहीं पर जातिवाद वाले मानसिकता वाले लोग आज भी हैं। मुझे बड़ा अफसोस है। अभी एक वीडियो मेरे सामने आई, उस पर एक प्रिंसिपल कह रहा था कि चूड़ों चमारों के अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो रिक्शा कौन चलाएगा, मजदूरी कौन करेगा। आज भी हमारे देश में जातिवाद बड़ा हैवी है। मैं तो इस बात की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। दो लोग जातिवाद की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, एकता को खंडित करते हैं, देश तोड़ने का उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने एक महिला को माफ किया था कि उसने कहा था कि मैं चूड़ों चमारों के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि जो बाढ़ पीड़ित थे उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था करने के लिए वहाँ गए थे। तो उसको बड़ा दिल दिखाते हुए हम लोगों ने उसे माफ करा। लेकिन हम कब तक इन लोगों को माफ करेगा? अब इनको आगे माफ नहीं किया जाएगा, इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जय वाल्मीकि जय भीम। मेरा नाम स्वर्ण चंदेल, संस्थापक राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना। जय हिंद। माननीय काशीराम जी के प्रमाण दिवस के अवसर पर कोटि नमन करते हैं। और सभी साथियों से ये अपील है कि जो 9 तारीख को रैली बुलाई है बहन जी ने, उसमें जो भी साथी हमारे वहाँ जाना चाहते हैं वो बस जाएगी हमारे क्षेत्र से, उसमें इकट्ठा होकर ज्यादा संख्या पहुंचे और काशीराम जी को नमन करें। कितनी भीड़ मान सकते हैं? भीड़ तो बहुत होगी, क्योंकि लोग ना सभी लोग थक गए हैं, सभी लोग वादों से परेशान हैं, और बहन जी जो कहती है वो करती है। तो आज की डेट में सभी मायावती बहन जी की तरफ आंखें टिटमा के देख रहे हैं कि वो सरकार बने तो दलित मजदूरों की आवाज शासन पर सदन जाए। आजकल तो वोट लेते हैं दलित मजदूरों की, उन्हें लिए हुए काम तो कोई करता नहीं। एक मायावती बहन जी काम कर सकती है। वाल्मीकि समाज से, और वाल्मीकि समाज जो आज जो भटका हुआ है, बीजेपी की तरफ वोट कर रहा है, उस समाज को क्या कहेंगे? देखिए, समाज का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ आरएसएस के और संघ के लोग हैं, वो अपने बीजेपी में लगे हुए हैं, और जो बसपा जो मिशन के लोग हैं वो बसपा में लगे हुए हैं, और जो पुराने घर की बात करें कुछ लोग कांग्रेस में लगे। ये तो अपना अपना काम है, लोग कोई कहाँ कहीं भी जाए। लेकिन सर, जब बीजेपी आज तक किसी तरीके से लाभ के लिए काम ही नहीं किया वाल्मीकि समाज के लिए, एससी समाज के लिए, तो एससी समाज, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज क्यों जाता है बीजेपी में? देखिए, आज की डेट में जो जाटव समाज और बाली समाज गाली खाने में तो एक है, चूड़े चमारों की गाली साथ खाते सब ये काम मिलकर नहीं कर रहे हैं। मेरी इनसे अपील है कि बड़े भाई छोटे भाई को साथ लेकर चलें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाएं, काशीराम जी के विचार को आगे बढ़ाएं, और वो दिन दूर नहीं जब एक होकर इस देश पे काबिज होंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो 2027 में बीएसपी सरकार बनाएगी? उत्तर प्रदेश में बनानी चाहिए कम से कम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो हमारा जनाधार है, और बीएसपी ने काम करके दिखाया भी। अब से पहले तीन तीन चार चार बार बहन मुख्यमंत्री रही है। उन्हें कार्यकाल में चूड़े चमार सभी चौड़े होकर चलते थे, और आज देख रहे हो ब्राह्मण समाज और बाली समाज भी सब एक थे, अब मुस्लिम समाज भी। और आज आप तब देख रहे हैं कि सब लोग अलग बट गए हैं, अलग पार्टी में, और सभी का शोषण भी हो रहा है, और कोई भी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही है। तो मैं कह रहा हूं सभी लौट के अपने पुराने घर में आ जाए। अभी देखा गया था दिल्ली में जो है, एक जो शिल्प समाज का ही व्यक्ति था, वो सफाई का काम करता था, उससे 1 लाख रुपए की डिमांड रखी गई थी सरकारी पोस्ट देने के लिए। ठेकेदारी में काम कर रहा था, तो उसको जब पैसे नहीं दे पाया तो उसको मारा पीटा, पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने भी उसको मारा पीटा और उसकी डेथ हो गई। तो ये क्या समाज जो एकजुट नहीं हो पाएगा? नहीं, देखो, मेरी तो संज्ञान में इसी नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो तो ये बहुत बड़ी घटना घटी है। इस घटना के साथ मैं निंदा करता हूँ, और
जो इसमें जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, सरकार इस पर ध्यान दे। हाँ सर एकजुटता, बाबा साहब ने एकजुट होने के लिए कहा। वाल्मीकि समाज, दलित समाज के तो SC ST OBC सभी एक ही है, तो एक होके वोट क्यों नहीं एक पार्टी को कर सकते हैं? देखिए, वोट इसलिए नहीं कर पाते ये लोग क्योंकि इनके अंदर भी मिशन पैदा नहीं हुआ है। और हमारा प्रयास है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन वाल्मीकि समाज में भी स्थापित हो, इस विषय में हम काम करते हैं। हमारा मिशन है झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ और शिक्षा का उजाला लाओ, ये हमारा मिशन चल रहा है। तो आप अपने समाज को एक नया रास्ता देने के लिए, एकजुटता के लिए, 2027 के लिए तो अपने समाज से क्या अपील करेंगे? मैं तो अपील यही करना चाहता हूँ समाज से कि आप लोग सब झाड़ू छोड़े, कलम उठाए, शिक्षा को उजाला लाए और बहुजन समाज की ओर चले। बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपनाए, भगवान गौतम बुद्ध को अपनाए और बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, क्योंकि यही पार्टी आपका जनाधार बढ़ा सकती है, ये आपको सम्मान दे सकती है। सब समाज बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का 5 बार। और जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मेरी अपील है कि जिस तरह आप सभी धर्मों के लोगों को खोली भरते हैं, उनकी कॉलोनियों में जाते हैं, आप बाली बस्तियों में जाएं, लोगों को बताएं, कैंडर कैंप लगाएं वहाँ पे और उसको मिशन के बारे में बताएं, बाबा साहब कौन है, भगवान गौतम बुद्ध कौन है, उनके बारे में बताएं लोगों को। ये लोग कैंडर भी नहीं दे पाते, वहाँ जा भी नहीं पाते और कई बार चुनाव के दौर चले भी जाते हैं तो लोग उनके बारे में पहचानते भी नहीं है। ये कुछ कमी कार्यकर्ताओं में भी है, उन कमी को दूर करें। सर आप जो है एक वाल्मीकि समाज के नेता हैं, जी, आप अपने स्तर से समाज को बुलाएं, एक कैंप लगवाएं, पार्टी को बुलाएं, नेताओं को बुलाएं, उस जो कैंप में पार्टी के नेताओं पे इकट्ठा करें, तभी तो मिशन आएगा। देखिए, इकली लकड़ी ना रहे, जले ना जवार हो, राम को क्षमा कर राम अकेला हो। अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग मिलकर करें सब काम हो सकता है। ये नहीं है कि मैं तो उनके बीच में रोज रहता हूँ, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी, इससे अगर आप लोग जाएंगे तो आप उनको अच्छे रहेंगे। मैं तो उनके बीच का रोज का हूँ, मुझे उनके बीच में जीना भी है, मरना भी है, सब कुछ करना है। लेकिन कोई एक डेट अपनी रख दो, हाँ, इस डेट को आप अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, हम डेट बता के आपको बता देंगे। आप सब मीडिया वाले से मेरी प्रार्थना उस दिन आए और आप लोग सारी कवरिंग करें और सब लोग इकट्ठा करके हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन की वहाँ पे कैंडर कैंप लगवाएंगे। जय भीम, जय 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 भीम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, अमर काशीराम साहब अमर रहे, अमर काशीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद।